जैसा कि हम अपने एग्जाम्स में देखते हैं कि हमारे 1 या 2 मार्क्स की पंक्चुएशन आती हैं और छोटे छोटे सेंटेंस के रूप में हमारे सामने दी होती है, उसमें हमें करेक्शन करके सही से लिखना होता है अपना सेंटेंस। ऐसे समझ सकते हो कि हमारे पास कोई प्लेन कपड़ा है या प्लेन पेपर है ना, पेपर तो वही रहेगा, लेकिन यदि हमसे कहा जाए कि आपको इसे सही तरीके में रखना है, या दूसरा एग्जाम्पल हम लें कि हमारे पास 2 प्लेट हैं और दोनों में क्या है, सलाद है। एक में मिक्स है सारी चीज़ें, वो होती हैं सलाद की, टमाटर गाजर की, लेकिन दूसरे में हमने क्या किया, उसे सही से प्रॉपर लाइन में लगाया है। तब क्या होगा, कौन सी प्लेट हमें देखने में ज़्यादा सुंदर लगेगी, जिसे हमने डेकोरेट किया। बस यही हम समझ सकते हैं यहाँ से कि पंक्चुएशन में भी वर्ड तो वही रहते हैं, लेकिन उन्हें हमें अपने अकॉर्डिंग टू द रूल्स सेट करने होते हैं। कल हमने थोड़ा इसमें आगे हम बढ़ रहे थे, हम इसका रिवीजन करते हैं छोटा सा जल्दी से। हम इंग्लिश में 10 से 11 चीज़ों को यूज़ करके अपने सेंटेंस को करेक्ट करते हैं। जैसे सबसे पहले हम यूज़ करते हैं एक डॉट का, उस डॉट को क्या कहते हैं, फुल स्टॉप। और हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, जब हमारा पूरा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है तब लास्ट में किसी की शॉर्ट फॉर्म में, जैसे हमसे कोई पूछे कि बीए क्या कर रहे हैं, बीए क्या है, ये शॉर्ट फॉर्म है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, बैचलर ऑफ आर्ट्स है, लेकिन ये शॉर्ट फॉर्म में से हमने क्या यूज़ किया, डॉट। दूसरा हम यूज़ करते हैं कॉमा, जब कोई चीज़ ज़्यादा है, जैसे कुर्सी में ये चीज़ ज़्यादा है, कॉमा लगा के यूज़ करेंगे। तीसरा हम यूज़ करते हैं डॉट और कॉमा एक साथ, इसे कहते हैं सेमीकोलन। चौथा है 2 डॉट, इन्हें हम कहते हैं कॉलम। और इंटरोगेटिव मार्क का एक्सक्लेमेटरी मार्क, इन्वर्टेड कॉमा, ब्रैकेट, डैश, और अगर छोटा है बच्चों तो हम इसे बोलते हैं हाइफन, और हिंदी में बोलते हैं योजक चिन्ह। इन सब चीज़ों को हम अपने सेंटेंस को प्रॉपर डेकोरेट करने में लगाते हैं। हम एग्जाम्पल के रूप में हम लिखते हैं। हमारे एग्जाम में ज़्यादातर क्या है, the teacher said to the student, do not pluck the fruit. सीक्वेंस सही है, बस डेकोरेट करना है, एंड डेकोरेट मीन्स हमें अपने पंक्चुएशन मार्क्स का यूज करना है। हम इसे एक बार रीडिंग करें, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स डू नॉट प्लक द फ्लावर्स। जो हम रीड कर रहे हैं हमें पता चल रहा है कि ये जो हमारा है क्या है, ये डायरेक्ट है, जो सेंटेंस लिखा गया वो डायरेक्ट है। सबसे पहले तो ये कि जब भी हम कभी कुछ लिखने की स्टार्टिंग करते हैं अपनी नई लाइन से, फुल स्टॉप के बाद में हम क्या बनाते हैं, कैरेक्टर यूज करते हैं। द में बनाया, द टीचर said to the students,
जो रिपोर्टेड स्पीच होती है उसे हम क्या करते हैं, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हम लिखते हैं। उससे पहले हम ये क्या यूज करते हैं, कॉमा, और यहाँ क्या यूज करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा। अब डी को जब हमने इन्वर्टेड कॉमा कर लिया यूज, तो हम डी क्या बनाएंगे, कैपिटल, क्योंकि जब भी हम अपने इन्वर्टेड कॉमास की स्टार्टिंग करेंगे कैपिटल रखेंगे। डू नॉट फुल स्टॉप, और इस तरह से हमने देखा इसमें हमने कितनी चीजों का यूज किया, फुल स्टॉप का, कॉमा का और इन्वर्टेड, है ना, 4 चीजों का यूज किया। और यहाँ पर हमने ये कैपिटल बनाया और यहाँ पर हमने डी कैपिटल बनाया। What is the color of your dress? यहाँ हम देख रहे हैं कि हमारा जो सेंटेंस है वो हमें पढ़ने में क्या लग रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग में इसमें WH वर्ड्स आए हैं, इसलिए ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसमें हम W को कैपिटल बनाएंगे। What is the color of क्या यूज करेंगे हम, क्वेश्चन मार्क। ऐसे छोटे छोटे सेंटेंस आते हैं ना, उसमें आते हैं एग्जाम में। दो सेंटेंस हमारे सामने हैं। हम पहले तो देख रहे हैं कि ओ लॉर्ड हेल्प मी, भगवान से है कैसा है, और ऐसे सेंटेंस में क्या है, ओ कैपिटल बनाएंगे, एक्सक्लेमेटरी मार्क का यूज करेंगे, हेल्प मी, लेकिन अभी भी इसमें थोड़ी सी गुंजाइश है। तो क्या है कि हम एल को क्या करेंगे, कैपिटल बनाएंगे। क्यों, क्योंकि ये भगवान के लिए यूज किया गया है। हम दूसरा सेंटेंस देखते हैं, दूसरा फिर से डायरेक्ट है और इसमें नाम दिया है, और जब किसी का भी नाम हो उसे क्या करते हैं, हम कैपिटल में पहला लेटर उसका कैपिटल बनाते हैं। राधा सेड टू रवि, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास में W हम बड़ा बनाएंगे, Who are you and what do you want? क्वेश्चन मार्क लगाने के बाद और यदि बच्चों यहाँ एंड नहीं होता है ना, तब क्या होता, यहाँ के बाद भी क्वेश्चन मार्क का यूज करते और W हम क्या बनाते थे, कैपिटल बनाते।
गांधी जी फादर ऑफ नेशन। देखो बच्चों ये सेंटेंस है, गांधी जी द फादर ऑफ द नेशन लव्ड द पुअर। गांधी जी को राष्ट्रपिता भी कहा जाता है, ये उनकी क्या है, उपाधि है या डिग्री उन्हें मिली हुई है। तो जो भी हमें डिग्रियां होती हैं उनका क्या है, हम पहले बात तो ये अलग हो गया और ये गांधी जी के लिए आई है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गांधी जी का जी कैपिटल करेंगे। कॉमे का यूज करेंगे, राष्ट्र की बात हो रही है। अब हम क्या करेंगे, हमारी जो वर्ब है वो क्या है, लव्ड। फिर से कॉमा यूज करेंगे, लव्ड द पुअर और हम फुल स्टॉप। What is your name? Ask my senior. I replied, my name is Prachi. ये दो डायरेक्ट एक साथ मिक्स करके दिए हैं। हमें ये देखना है कि ये अलग है, फिर यहाँ अस्माई सीनियर लिखा है, यानी कि डायरेक्ट में भी क्या है, उसका जगह बदल दी है, रिप्लेस कर दिया है। तब हम कैपिटल बनाएंगे, व्हाट इज योर नेम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा और क्या रहेंगे यहाँ, क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पर भी आस्क्ड माय सीनियर फुल स्टॉप। आई कैपिटल बनाएंगे, आई रिप्लाई कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में फिर से लिखेंगे, माय एन कैपिटल बनाएंगे, नेम इज प्राची, जहाँ क्या कैपिटल बनाएंगे, पी, और हम इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर देंगे। इसके अलावा तुम लोगों के पास कोई और उदाहरण जो बनवाना चाह रहे हो या कुछ पूछना है इसमें, बताओ।
कि इसमें एलास वर्ड का यूज हुआ है और एलास वर्ड हमारा एक्टिविटी वर्ड है, इसलिए हम यहाँ पर एक्टिविटी मार्क का यूज करेंगे। वी शेयर हियर his boys no more full stop. Where are you going? My son, said the doctor. हम W कैपिटल बनाएंगे और इन्वर्टेड कॉमास की स्टार्टिंग करेंगे। Where are you going? इंटरोगेटिव मार्क, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। My son said the doctor. इस तरह से हम देखते हैं कि हम सेंटेंसेस में इंटरोगेटिव मार्क्स का, इन्वर्टेड कॉमास का यूज करके हम अपने सेंटेंसेस में पंक्चुएशंस का यूज करते हैं।